गुंडा का संरक्षण देना बंद करो, गुंडागर्दी को रोको। अगर नहीं रोकोगे, इंडिया गठबंधन खून बहाने के लिए अपनी सड़क पर तैयार है। हम प्रशासन से लड़ेंगे, हम शासन से लड़ेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे जब ये गुंडा राज का संरक्षण देने वाला दोहरी सरकार पटना में बैठा हुआ है। आज खास करके भाजपाई लोग गुंडा गिरोह का सरदार ही है, तो उनके नेता, उनके मिनिस्टर और अपराधी कारपोरेट का भयंकर गठजोड़ आज चल रहा है। बैसाखी पर चलने वाले को देश चलेगा? बैसाखी में कहाँ चलते, स्वस्थ है एकदम अच्छा। देश चल रहा है बैसाखी पर, देखिए ना, दोनों मिलकर चला रहे हैं बैसाखी पर। दौलत वाले और पैसा के घमंड से अपराधी को मिला के जो गरीब जनता को भटका दिया, वो गरीब जनता भी महसूस कर रही है। इसी महीना भर के अंदर में अंदाज़ा मिल रहा है, इसलिए वो सारे अंदाजे टूटेंगे और बिहार विधानसभा का तस्वीर बदलेगा। एक नई शासन व्यवस्था, देश की जनता का शासन व्यवस्था कायम होगी। जुमला को बंद करो। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय कैंटीन चौक पर। हम लोग अपराधी के खत्म करने के लिए, जो अपराधी के संरक्षण देते हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, इनके विरोध में, बढ़ते हुए अपराध को विरोध में आए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का पिताजी का जो हत्या हुआ है, खुलेआम हत्यारों घोर रहा है सड़कों पर और एसपी के साथ बैठने के काम कर रहे हैं। ऐसे हत्यारों को फांसी देने के काम किया जाए। मेरा नाम आजाद सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी का। आप आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, रोड पर उतर आए हैं, क्या मामला है? क्या आज हमारा ये बड़ी संख्या नहीं है, बहुत ही छोटी संख्या है। और एक दिन के सूचना में इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया, बिहार में गुंडा राज बन गया है। अपराधी के साथ पदाधिकारी का, पदाधिकारी और अपराधी के साथ मंत्री और संतरी का बिहार सरकार का साठगांठ है। और ये साठगांठ से गुंडा लोग नंगा नाच रहा है, शरीफ लोगों को जा रहा है, शरीफ लोग की जान चली गई। मुकेश सहनी विधायक जैसे नेता हमारे जिला में दर्जनों मामले हैं जो उस लोगों को राजनीतिक देश से फंसाया गया है। और हमारे जिला में ही अपराधी थाना और पदाधिकारी के अगल बगल में बैठ के गुलछर्रा उड़ाता है। इसलिए हम आज चेतावनी के रूप में, इंडिया गठबंधन ने कहा 2 दिन के अंदर हर जिला को सूचित करो, जनता की ओर से आप रास्ता बंद करो, गुंडा का संरक्षण देना बंद करो, गुंडागर्दी को रोको। अगर नहीं रोकोगे, इंडिया गठबंधन खून बहाने के लिए अपनी सड़क पर तैयार है। हम प्रशासन से लड़ेंगे, हम शासन से लड़ेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे जब ये गुंडा राज का संरक्षण देने वाला दोहरी सरकार पटना में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, इसको अपदस्थ नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इसी संकल्प के साथ आज हम सड़क पर छोटी ताकत लेके इस चिलचिलाती हुई और गर्मी में हम इकट्ठा हुए। प्रशासन के भाई भी सुनते होंगे, अन्य पत्रकार भी सुनते होंगे। जब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन तैयार होगी, बेगूसराय का कोई छप्पा नहीं बचेगा। केदार बटमार योजनाओं को लूटने वाले और गुंडा सतर्क हो, शरीफ आदमी को तंग नहीं करो, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी छाती रौंदते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। अवधेश राय हैं, जो भाकपा के जिला सचिव हैं और बेगूसराय लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। और यहाँ पर है मोहित यादव, राजद के जिला अध्यक्ष। इधर आइए मोहित जी। बड़ी आज फिर मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। देखिए, लोकतंत्र पर तंत्र लोग का गुंडागर्दी
हावी हो गया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बिहार की आवाम को बचाने के लिए, अपराधी पर बेलगाम अपराधी पर लगाम लगाने के लिए, बिहार में बढ़ते अपराध को रोकवाने के लिए और ख़ास करके अपराधी मंत्री और अधिकारी का गठजोड़ की जो सरकार चल रही है, उस निकम्मी सरकार को विदाई करने के लिए तमाम जनता आज देख रहे हैं, पत्रकार बंधु सड़कों पर हैं। यह सरकार को शर्माना चाहिए, चुल्लू भर में पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तो देखिए काफ़ी गुस्से में है जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, काफ़ी गुस्से में है। सीपीएम के लीडर हैं राजेंद्र सिंह। आइए सर, क्या कहेंगे? आज तो आप लोग एकदम से काफ़ी एकजुट दिख रहे हैं। एकजुटता है ही, इसके पहले भी हम लोग एकजुट थे और परिस्थिति और बाध्य कर दिया है। एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार की विफलताएं, गिरती हुई विधि व्यवस्था और तानाशाही कानून थोपने के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का ये प्रतिरोध मार्च हुआ है। और आप देखेंगे तो बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अपहरण, बलात्कार, लूट, हत्या, राहजनी, रोड रॉबरी ये नहीं होते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस। क्या कौन सरकार कहता है? सुशासन। हाँ, एनडीए वाले तो सुशासन कहते हैं, सुशासन की सरकार है बिहार में। ये दुशासन की सरकार है, ये दुशासन की सरकार है जो माँ बहनों का चीरहरण आज हो रहा है। आज खास करके भाजपाई लोग गुंडा गिरोह का सरदार ही है, तो उनके नेता, उनके मिनिस्टर और अपराधी कारपोरेट का भयंकर गठजोड़ आज चल रहा है और उसमें कुछ पदाधिकारी भी शामिल हो गए हैं। इसलिए इस एंग्स्टर्स के खिलाफ हमारा ये आंदोलन ऐसे भी चल रहा था। आज नए सिरे से, नए तेवर के साथ हमने शुरुआत की है और आगे आने वाले दिनों में परिस्थिति जैसी इजाज़त देगी इससे भी तीखा। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं, विपक्ष अब बिल्कुल नए तेवर में है। लोकसभा चुनाव के एक तरह से अगर आप विश्लेषण करें तो भाजपा की हार हुई है और विपक्ष की ताकत बढ़ी है। और आज पार्लियामेंट के कार्यवाही में भी आप देख रहे हैं, जो कार्यवाहियाँ हुई थी उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत मुखर, मजबूत और सरकार एक तरह से सिलेंडरस स्थिति में लोकसभा के भीतर आ गई थी। इसका ये जो लोकसभा का जो चुनाव परिणाम है, आने वाले समय में क्या लगता है कि विधानसभा में भी ऐसा असर कुछ दिखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा में हमारे कुछ गफलत से उनको जो कुछ मिल गया ना, उस गफलत को इस बार हम तोड़ देंगे। अच्छा। और जनता यह देख रही है, विधानसभा के अंदर अगर हम बदलाव नहीं लाए, हमारा कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। दौलत वाले और पैसा के घमंड से अपराधी को मिला के जो गरीब जनता को भटका दिया, वो गरीब जनता भी महसूस कर रही है। इसी महीना भर के अंदर में अंदाज़ा मिल रहा है, इसलिए वो सारे अंदाजे टूटेंगे और बिहार विधानसभा का तस्वीर बदलेगा। एक नई शासन व्यवस्था, देश की जनता का शासन व्यवस्था कायम होगी। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर बदलेगी, विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदलेगी। कुछ महिलाएं भी है। हाँ, क्या कहेंगे आप? आज प्रतिरोध मार्च ये हमारा टेलर है, हमारा महागठबंधन का ये टेलर है। अभी पिक्चर बाकी है, 2025 में वो पिक्चर पूरा क्लियर आएगा आपके सामने। 220 में अटक गए सरकार, ये दिखाएंगे अगली बार सरकार 25 में हम होंगे कामयाब एक दिन 2025 में, बिल्कुल विश्वास है। तो देखिए यहाँ पर कई बुजुर्ग नेता भी हैं, क्या कहेंगे सर बिहार में आने वाले समय में? आप पत्रकार हैं, जिस टीटी परीक्षा पर राहुल गांधी ने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेईमानी हुई, ये नीट वाले पर तब बच्चा क्या आपको नहीं मालूम है? और ये सवाल था कि चुनाव में कोई नहीं मोदी को हरावेगा, आज चुनाव हो जाए,
जमानत जब्त हो जाएगी। ये सवाल देश में अब हो गया कि मोदी हार सकते हैं, मोदी जा सकते हैं। राहुल गांधी ने सवाल को उठाया और मोदी अमित शाह मौन थे, चुप थे, थरथरा रहे थे। आखिर यह किसकी देन है या क्या बूझ रहे? रोज महंगाई, एक दवा की कीमत 15 दिन में रोज बढ़ रहा, सर खाने वाले का सामान का बढ़ रहा है। ये कौन है भ्रष्टाचार? ये प्लास्टिक का चावल चल रहा है आपके राज्य में मौली, प्लास्टिक का चावल, ये बीमारी बढ़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाइयों कि मामूली नहीं है हत्या का। रोज देखते हो क्या? आप अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? आप पत्रकार हैं, रोज हत्या हो रही है। मार दिया, किसके राज्य में मार दिया? सुशासन बाबू के राज्य में। अरे आप तो चले आए, इस सवाल को इंडिया गठबंधन ने उठाया है और आपको इतना दुर्बल बनाया है। आगे नहीं, आपको विधानसभा के चुनाव में आप इसका खामियाजा जैसे पार्लियामेंट में भोगता, आप उसकी सजा भोग लेंगे और आपकी बिहार में सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम नारायण सिंह स्टेट कांग्रेस के प्रदेश दिल्ली गए थे। मेरी बात समाप्त है। तो देखिए, आ जाइए, देखिए एक यहाँ पर एक कार्यकर्ता है जिसके हाथ में प्लास्टर है, ये कैसे हुआ? ये नीतीश कुमार नाम की, बताइए। मेरा नाम 16 तारीख की घटना है जो हमारे पड़ोसी ने रॉड, डंडे और लोहा के फोर्सा से, गरस्सा से हमला कर दिया मेरे घर पर। मेरी पत्नी, मेरी माँ अभी सिटी हॉस्पिटल और पुलिस मदद नहीं कर रही, भाषण दे रही। क्या FIR करने में 2 से 3 दिन लगा दी। में अगर पुलिस कोशिश कर रही है। नीतीश बाबू सही कहना चाहते हैं। जब मंत्री जी का पिताजी का हत्या किया जाता है तो जनता का, आम जनता का ऐसे भी हत्या, तो हिंगा क्या कहते हैं, लूट हो रहा है, सो वो दिखाई नहीं पड़ता है नीतीश बाबू का। महंगाई या हिंगा रोजगारी पर वो दिखाई नहीं पड़ता, खाली महंगाई है। आलू का 45 रुपये, टमाटर का भैया 80 रुपये, उनको दिखाई नहीं पड़ता। नहीं सब है तो सब 82 साल को नीतीश बाबू नहीं 82 साल के कहाँ? तो होइए गए ऐसे ऐसे तो बेचारा एकदम बैसाखी पर चलिए रहे। बैसाखी पर चलने वाले को देश चलेगा? बैसाखी में कहाँ चलते हैं? स्वस्थ है एकदम अच्छा। देशे चल रहा है बैसाखी पर, देखिए न, दोनों मिलकर चला रहे हैं बैसाखी पर। हाँ तो बैसाखी पर चला रहे हैं।